मेहमान लेकर आने वाली है, एक प्यारा सा बच्चा। क्या कह रही हो? खाओ हमारी सौगंध। सारी सौगंध अभी जो डॉक्टर नहीं आई थी ना, उसी ने बताया। कब लाएंगे नहीं रही बच्चा? कैसी होगी वो? पुत्री होगी ना, हम उसके साथ खेल सकते हैं। अरे रुको रुको, अभी बहुत वक्त है। क्यों वक्त क्यों? अब जब बच्चा लाना ही है तो आजकल भी ले आए ना। अरे भाभी ऐसा नहीं होता, जितना वक्त लगता है उतना तो लगेगा ही ना। वो जब आएगा ना तो मैं उसे साइकिल में बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगा, और वो जब थोड़ा बड़ा होगा ना तो उसके साथ खेलूंगा भी। देखना नेता जी मेरा जैसा छोरा लेंगे, तेरे जैसे रोतुंदू छोरी नहीं। चुप, लड़का आएगा ना तो तेरी तरह हमेशा ताव में रहेगा। लड़की ही आएगी, मैं उसे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी, जैसे सासू माँ और नेता जी मुझे सुनाती है वैसे ही। वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो अपनी गुड़िया की चोटी बनाना भी सिखा दूंगी उसे। जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो चुन्नी में गोटा लगाना भी सिखा। सब्र करो थोड़ा सा, लग गए एक ही चार करने। मैंने कहा ना अभी बहुत वक्त है। मैं अभी जाके ताऊजी से पूछ के आता हूँ कि नेता जी छोरे को कब लाएंगे। और मैं नेता जी से पूछ कर आती हूँ। हाँ अरे भाभी जग गया। हे भगवान, इनको कोई नहीं रोक सकता। इनका बस चले ना तो खुद भगवान जी के घर जाके मांग लिया ताइसा के बच्चे को। नेता जी, आप हमारे लिए बच्ची लाने वाली हो ना? सुगना जी ने मुझे बताया। ये सच है ना नेता जी? अच्छा नेता जी, आप इतना तो बता दो कि आप लड़की ही लाओगी ना? वो जगदीशा कह रहा था कि आप लड़का लाओगी। देखो नेता जी, आप कोशिश करना कि लड़की ही आए। मैं उसे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी, उसकी चोटी बनाऊंगी, और उसके लिए हाथ से बढ़िया वाली गुड़िया भी लेकर आऊंगी। वो वाली जिसे सुलाते हैं ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेता जी, अब तो आप मेरे लिए लड़की ही लाओगी ना? रात बहुत हो चुकी है आनंदी, जाकर सो जा। आप रो रही हो नेता जी? क्यों? ये खबर तो सुन के घर में सब लोग कितने खुश हैं। और दादी सा, वो तो खुशी के मारे नाच रही है। उनका गुस्सा तो एकदम से छू हो गया है। नेता जी, आपको भी खुश होना चाहिए ना? मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा, तो मैं दबा देती हूँ ना। नहीं आनंदी, रात बहुत हो चुकी है, तू जाकर सो जा, कल बात करेंगे। त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। हे ठाकुरनाथ, अब कि तूने ऐसा वरदान डाला है हमारी झोली में कि सारी उम्र सुबह शाम थारे मंदिर में दिए जलाऊं तो भी कम है। बस अब इतना और कर कि जो प्रसाद दिया है वो वापस ना लेना। इस बार हमारे बसंत को बापू बनने का सुख दे देना भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना। पंडित जी, जी बसंत कंवर शाह की तरफ से ये सारी चीजें लोगों में बंटवा दीजिएगा। जी। भगवान, थारी लीला तू ही जाने। कब से बाट देख रही थी कि कैसे उस छोरी की अक्ल ठिकाने आवे। तूने आगे बढ़कर हमारी मदद कर दी। जय हो, जय हो, जय हो। ये लीजिए प्रसाद। ले श्री
दादी सा, मैं भी थोड़ा घूमर गाल लूं। सारी बलियों में छोरी। अरे आज के दिन रोकूंगी क्या थारे को, हैं? अरे खूब नाच खूब गा, ये तो अच्छे सगुन हो गए हैं, जो करना है कर, आज थारे को पूरी छूट है। जा। सपना कीजिए, चलो। दादी सा ने नाचने की हाँ कर दी। चाची हाँ। सुमित्रा, जी मासा। सुन, ये 100 रुपए के नोट ये ले, छोरियों के ऊपर से निछावर करके ढोलियों को दे दे। जी। दादी सा, हमारे साथ नाचने चलो ना। साची में? हाँ? अरे बसंत चली जाओ ना। चलो 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 चलो। अरे बस भाया बस, अब हमारे से और ना नाचा जावे। तुम लोग नाचो, तुम लोग नाचो। अरे पधारो सा, पधारो पधारो। करे खमा, घनी खम्मा, बधाई हो। आपको भी। कहना कहाँ है माजी सा? अपने कमरे में आराम करे है, मैंने ही कहा था कोई खास मौका आवेगा तो बुलवा लूंगी नीचे। अभी जितना आराम करे उतना ही अच्छा, शुरुआत के दिनों में खास ध्यान रखने की जरूरत होवे है ना। आप लोग पधारो, आओ मैं बुलवाती हूँ उसे। आओ। अरे सुगुणा, जी दादी सा। अपनी ताईसा से कह दे उसके माँ बापू आए, आ जावे नीचे। कह देना जरा हाथ मुंह धो के आवे, सारी दुनिया बैठी है जहाँ, समझी? ठीक है दादी सा। अरे माजी सा, बिंदिनी कहाँ है? बुलाइए तो सही। अरे बस समझो आ ही गई। दादी सा, वो ताईसा ने कहा कि वो नीचे नहीं आएंगी।
नीचे इतने मेहमान आए हुए हैं कि हमारे को आना ही पड़ा ऊपर, नहीं तो थारे को आराम करने देती। चल ना, तैयार होकर थोड़ी देर नीचे चल। देख बीवी, थारी इस अकड़ का तो कोई मतलब ही ना है। हाँ? इधर तू एड़ी तले सांप मसलती रही, उधर भगवान ने अपनी लीला दिखा दी है? अच्छा सबक दिया थारे को भगवान ने। देवी माँ के सामने रात दिन दिया जलाने की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। चल अब हाथ मुंह धो ले, जकड़ के कपड़े बदल ले, हैं? बाल बाल काट के ढंग से बींदड़ी बन के आ जा नीचे थोड़ी देर। मैं नीचे नहीं आऊंगी। तो क्या करेगी? कह दूं मेहमानों से कि बींदड़ी महारानी को ऊपर आके ही बधाइयां दे देवे? एक कहना जितना उड़ना था उड़ ली, अब तू माँ बनने वाली है। जमीन पे आ जा, जमीन पे। हमारे बसंत को तू अपना बींद माने ना माने, और अपने बच्चे का बाप तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं तो अपने बच्चे के बाप का क्या नाम बतावेगी सबको? चल देर ना करना ज्यादा, देख हमारे को वापस ऊपर आने की जरूरत ना पड़े। हाँ तेरे माँ बापू आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल तैयार हो जा। चल उठ कहना। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ये तो क्या कह रही है कहना? बड़ी बात, तू होश में तो है? मासा को लगता है कि उन्होंने मुझे हरा दिया। हाँ तो इस घर में मैं खुश नहीं हूँ जीजी। एक पल की चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। उस घर में मैं अपने बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? पैसों के जोर पर मुझे खरीदा गया, जोर जबरदस्ती से मेरे शरीर पे हक जमाया गया। और अब ये बच्चा इससे तो यही साबित होता है ना जीजी, इस घर में वही होगा जो मासा चाहती है। क्या मेरा अपना कोई फैसला नहीं हो सकता जीजी? कोई फैसला नहीं हो सकता? तू गलत नहीं कह रही कहना, लेकिन जो तू करने का सोच रही है सही नहीं है। तेरी शिकायत मासा से है ना, तो सजा उस जीवन को क्यों देना जो तेरे पेट में आया है? उसका क्या दोष कहना? बच्चा भगवान का आशीष होता है, और भगवान के आशीष को कभी नहीं ठुकराते। पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं वो तुझे।
सकता है ये बहाना हो तेरे जीवन के खोए हुए सुख को लौटाने का। तेरी लड़ाई, तेरा गुस्सा सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक अजन्मे बच्चे को मारना ये तो पाप है कहना। और तो कोई पाप करे मैं कैसे सोच सकती हूँ। सोचना पड़ा जीजी, क्योंकि जिधर मैं खड़ी हूँ उधर बहुत अंधेरा है। और ऐसे अंधेरे में मैं एक और जीव को कैसे उतारूं? कीजिए एक माँ जो अपने बच्चे को एक खुली हंसी का वचन ना दे सके, क्या उसका माँ बनना ठीक होगा? जिस ईश्वर ने ये बीज बोया है, पौधे की रक्षा भी वही करेगा। कल चाहे कुछ भी हो, तो हिम्मत से सामना करना उसका। दिन कभी एक जैसे नहीं रहते कहना। अंधेरे सुबह होते ही गुम हो जाएंगे। तेरे जीवन में भी सुबह आज नहीं तो कल जरूर आएगी। बेमेल विवाह अनेक बार सामाजिक मर्यादाओं के बंधन तोड़ देता है।